बहुत धन्यवाद। सर, अभी कुछ देर पहले जदयू कार्यालय में जदयू प्रवक्ता के साथ पूर्व सांसद ने आरोप लगाया तेजस्वी यादव और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो जननायक का उपाधि दी गई थी, आज राहुल गांधी पर जननायक का उपाधि लगा करके कर्पूरी जी को लोग बेइज्जत कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता दल यू के नेता बेसलेस बात करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार की राजनीति के पुरोधा रहे हैं और वो हमेशा गरीबों, शोषितों, वंचितों को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। लेकिन राहुल गांधी जी जो आज जन आंदोलन खड़ा किए हुए हैं और जो भारत जोड़ो यात्रा में वो 40,000 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा किए और जो भारत के लोगों को जोड़ने की दिशा में उन्होंने जो कार्य किया, उसके कारण कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता अगर उनको जननायक के रूप में देखते हैं तो इस पर एतराज़ क्यों होना चाहिए किसी को? ये कांग्रेस का अपना मामला है और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को न्याय देने के लिए जो उन्होंने सत्ता में रहते हुए विपक्ष के नेता के तौर पर कार्य किया है, उस कार्य और उस योगदान को कोई भुला नहीं सकता है। लेकिन जो कार्य राहुल गांधी जी ने भी किए हैं उसको भी कोई कमतर करके नहीं देखा जा सकता है। जिस तरह से देश में नफ़रत का माहौल खड़ा था, जिस तरह से देश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्राही कर रहा था, वैसे समय में राहुल गांधी जी ने यात्रा करके देश और देशवासियों को जोड़ने का जो सेतु तैयार किया, ये सभी लोगों के लिए एक इतिहास और इतिहास में नाम दर्ज करने वाला उनका कार्य है। इसीलिए उनको कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता अगर जननायक के रूप में देखते हैं तो इस पर किसी पार्टी को एतराज़ नहीं करना चाहिए। लालू यादव को जदयू के नेता ने कहा कि उन्हें कैदी रत्न मिला है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जनता दल यू या भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे ही भाषा के लिए जाने जाते हैं और ऐसे ही समझ के लिए उनकी पहचान है, क्योंकि उन लोगों को कभी भी जो लालू प्रसाद जी का योगदान है, जो लालू प्रसाद जी ने गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, आदिवासियों को सामाजिक रूप से जो आंदोलित किया और जिस तरह से संघर्ष और आंदोलन के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया, और सत्ता में रहते हुए लालू प्रसाद जी ने जो लोग खटिया पर बैठने से भी डरते थे, जो लोग कुर्सी पर जाने से भी डरते थे, उनको न सिर्फ खटिया पर बैठने का अवसर प्रदान किया बल्कि उनके लिए कुर्सी भी देने का काम किया। और लालू प्रसाद जी के सत्ता में रहते हुए अति पिछड़ा समाज को, जो दलित समाज है, उसको जो पहचान मिली, वो योगदान को ये लोग कमतर करने के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं। लालू प्रसाद जी को अभी निचली अदालत से कोई भी मामले का फैसला आया है, उच्चतम न्यायालय तक जब तक मामले का फैसला नहीं आ जाता है, ऐसी भाषा इस्तेमाल करने वालों को कम से कम 100 बार सोचना चाहिए। क्योंकि भारत की संविधान और संवैधानिक प्रक्रिया में जब तक अंतिम न्याय की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक उनको कैदी बोलना या इस तरह का प्रचारित करना कहीं से उचित नहीं है। बिहार में इस समय चुनावी वर्ष चल रहा है और जिस प्रकार से एनडीए वर्सेस महागठबंधन की जो खींचातानी है, जो इस समय राजनीतिक माहौल चल रहा है, कहीं ना कहीं दोनों दल सामने आ चुके हैं एक दूसरे के। वहाँ पर राहुल गांधी जी की सभाओं में जिस तरह से भीड़ आ रही है, कहीं ना कहीं एनडीए में खलबली मच गई है। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? जाहिर सी बात है, एनडीए के लोगों को बेचैनी होना है, और वो भी ऐसे मुद्दे पर जब वोटर के अधिकार की हम बात कर रहे हैं। वोटर के अधिकार के लिए हम सड़कों पर आ गए हैं, और जब सड़कों पर आए हैं तो वोटर भी हमारे साथ सड़कों पर हैं, सपोर्टर भी हमारे साथ सड़कों पर हैं, और जो गरीब, शोषित, वंचित, जिनको हक और अधिकार नहीं मिला है, वो भी हमारे साथ सड़कों पर है। और जब सड़कों पर इतना व्यापक समर्थन देख रहे हैं, इतना व्यापक स्तर पर लोगों की भीड़ देख रहे हैं, नौजवानों का हुजूम देख रहे हैं,
तो इनको बेचैन होना स्वाभाविक है। और बेचैन इसलिए भी हैं कि इनको पता है कि अब सत्ता जाने वाली है और दो नौजवानों की जोड़ी बिहार ही नहीं देश की राजनीति को एक नई दिशा देगी। और मैं आपको बता देता चाहता हूँ कि इस बिहार की राजनीति में जो परिवर्तन होगा और जो परिवर्तन के कारक के तौर पर तेजस्वी जी के नेतृत्व को बिहार की जनता समर्थन और विश्वास प्रकट कर रही है। बिहार में जब सत्ता परिवर्तन होगा तो आप देखेंगे देश की भी सत्ता परिवर्तन हो जाएगी। और देश के अंदर राहुल गांधी जी और बिहार में तेजस्वी जी जो समाज के बीच आंदोलन कर रहे हैं, जो समाज को आंदोलित कर रहे हैं, जो समाज के बीच चेतना विकसित कर रहे हैं, जो गरीब शोषित वंचित के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो जातीय जनगणना का मामला हो, चाहे 65% आरक्षण का मामला हो, चाहे वोट रिवीजन के नाम पर जिस तरह से वोटर्स के अधिकार छीनने का मामला हो, सभी मामलों में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, एनडीए के लोग तो बेचैन है ही हैं, चुनाव आयोग भी बेचैन हो गया है। और चुनाव आयोग की इस बार की बेचैनी स्पष्ट संकेत है कि ये जो चाह रहे थे कि हम बेईमानी करके महाराष्ट्र की तरह, हरियाणा की तरह चुनाव जीत लेंगे, वो थे एसआईआर का, वो मुलम्मा और उस मुलम्मा को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का काम किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम फैसले से। और अंतरिम फैसले में जो बातें सामने आई है उसके बाद इन लोगों का भी भरम टूट गया और ये लोग जब फाइनल वोटर लिस्ट इशू हो जाएगा तो ये लोग भी कहीं ना कहीं गलत ठहराने का काम करेंगे।